इन्होंने तो वो डिजाइन ऐसे ही बना दिए थे और मुझे बिना दिखाए डस्टबिन में फेंक दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ गई और मुझे इनके बनाए हुए डिजाइन अच्छे लगे। अक्षरा तो बार बार मना कर रही थी कि वो ये नहीं कर सकती, पर मैंने ही सोचा कि जब इन्होंने इतने सारे डिजाइन बनाए हैं तो ये और अच्छा काम कर सकती है। आप लोग प्लीज दत्ता जी से एक बार बात कीजिए। इतनी बड़ी मुश्किल खुद ही आसान हो गई, फिर उसे हम अनदेखा क्यों कर रहे हैं? बेटा, तू क्या कह रहा है? ये बहू कैसे कर सकती है? माँ, अक्षरा को घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो घर में रहकर ही ये सारा काम कर सकती है। मैं भी तो हूं उनके साथ, उनकी मदद करने के लिए। आप लोग प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे दादाजी ने साफ साफ मना कर दिया है। क्षमा चाहती हूँ भाभी माँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुन्ना सही कह रहा है। छोटी दुल्हन, मुन्ना अभी छोटा है, वो कुछ कह गया, लेकिन तू तो समझ, उसे बढ़ावा मत दे। देखा ना तुम्हारे दादाजी कितने नाराज हो गए हैं। अब तू भी कुछ कहेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो आपको कह रही हूँ। आप सोचिए तो, मुन्ना कह रहा है कि बहू को अपने साथ काम करवाएगा, लेकिन कौन सा उसे दफ्तर ले जा रहा है? बहू तो हमारे सामने हमारे साथ ही रहेगी ना। और अच्छे खासे नमूने बना लिए थे उसने, हम सबको पसंद आए थे। अगर मुन्ना बहू के साथ काम करना चाहता है भाभी माँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? मुन्ना हमारे घर, हमारे कारोबार के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। हाँ, लेकिन जो कभी हुआ नहीं उसे क्यों करना? कभी कभी करना पड़ जाता है भाभी माँ। मेरे कहने का मतलब है कि अपने परिवार की भलाई के लिए कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुन्ना जो कह रहा है वो गलत नहीं है। इस दोराहे पे खड़े होकर कोई क्या करे? एक तरफ नैतिक का भरोसा उनके काम को लेकर, दूसरी तरफ घर के तौर तरीके, दोनों ही गलत नहीं है। तो हम किसे चुने? हमारा सही क्या होना चाहिए? पता नहीं तुम्हारे पापा ने क्या तय किया होगा। हेलो। हेलो अक्षरा। अक्षरा, दादाजी ने हमें मना क्यों किया? मैं समझता हूं, लेकिन जब ये काम हो सकता है, हम ये कर सकते हैं, तो फिर मैं क्लाइंट को मना कैसे करूं? क्या कहूंगा उनसे कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता? जबकि मैं जानता हूं अक्षरा, हम ये अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। नैतिक, मैं जानती हूँ, लेकिन अपने कारोबार के लिए हम दादाजी की सोच और आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचा सकते हैं ना। देखिए, हमारे काम से ही हमारे परिवार का नाम और इज्जत जुड़ी है। हाँ, लेकिन उसी परिवार को बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास एक भी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है अक्षरा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। नैतिक, आज नहीं तो कल पैसे आ जाएंगे, काम भी मिल जाएगा, लेकिन अगर दादाजी के दिल को ठेस पहुंची तो हम उन्हें कैसे मनाएंगे? उनके कहने के बावजूद भी हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। मैंने बहुत कोशिश की राजन जी को ये बताने की कि मैं उनका ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। क्या कहूंगा मैं उनसे? देखिए नैतिक, आप इतना मत सोचिए। ये किसी के घर की शादी है, हम इतना टाइम नहीं ले सकते हैं फैसला लेने में।
आप उनसे कह दीजिए कि हम ये नहीं करेंगे। संभाल लीजिए स्थिति को। ठीक है अक्षरा, बाय। बाय। ना रायचंद जी से बात हो गई? नहीं हुई? ठीक है, अब दद्दा जी को ही बात करने दो उनसे, वो अपने तरीके से समझा देंगे। जरा आओ वहां, दद्दा जी की बात करा दो उनसे। ठीक है बाबूजी, आप चलिए, मैं आया। झूला वापस क्यों भेज दिया उन लोगों ने? अक्षरा ने फोन करके कुछ बताया भी नहीं। मैं उसे फोन करके पूछती हूँ। बड़ी बहू, इस विषय में कुछ पूछने जाओगी तो हो सकता है अक्षरा को शर्मिंदगी हो। क्या कह पाएगी तुमसे? उसका दिल दुखेगा। हो सकता है उसे ऐसा करना पड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना कि झूला भेजने से पहले एक बार उचित है या नहीं उनसे पूछ लेना। खैर, अब जाने, बस अक्षरा को फोन करके एक बार उसकी तबीयत के बारे में जान लो, और कुछ मत कहना उससे। जी। माँ, लगता है झूला पहुंच गया। अब हेलो, बेटा माँ, मैं समझती हूँ मेरी बच्ची, समझती हूँ। हमारे सामने फोन कर और बात कर। हेलो, नमस्ते रायचंद जी, मैं नैतिक सिंघानिया बोल रहा हूँ। यस मिस्टर नैतिक, डिजाइन फाइनल होते ही मैं देखना चाहूंगा। बेटी की शादी है तो चाहूंगा कि सब परफेक्ट हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे आई लाइक योर प्रोफेशनलिज्म। तुम बाकी डिजाइनर्स की तरह नहीं हो जिन्होंने काम अधूरा छोड़ दिया। मैं उन्हें कोर्ट में ले जाऊंगा, सू कर दूंगा। आई एम श्योर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। यू सीम टू बी नाइस पीपल। बाय द वे, आप कब तक डिजाइन दिखाएंगे? जी, मैं आपको कल फोन करके बताता हूँ। ओके, बाय। बाय। आप लोगों ने अभी सुना ना रायचंद जी ने क्या कहा फोन पर? अब यदि हमने इन्हें मना किया तो बहुत पैसे भरने पड़ेंगे। दद्दा जी, एक बार और आप अक्षरा के बनाए हुए डिजाइन्स देख लीजिए।
प्लीज दादाजी, अगर आपको ये डिजाइन सच में पसंद नहीं है तो आप कह दीजिए। इसके बाद दोबारा इस बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। दादाजी, वैसे ये पहली बार नहीं जब अक्षरा ने डिजाइन्स बनाए, एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी है। तब मैं हंस दिया था, सोचा कि ऐसे ही बना दिए। उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि उनमें भी प्रतिभा है। आज उनके बनाए हुए डिजाइन्स हमारे सामने हैं। ये प्रोजेक्ट बस हम इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा डिजाइनर नहीं है। कोई और समय होता तो मैं ये काम लेता ही नहीं, लेकिन हमें बहुत नुकसान हो जाएगा बाबूजी। मुन्ना, तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें अपनी तरह से समझा देंगे। जैसा भी आप लोग कहें बाबूजी, पर हम अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। मेरा खुद पर से विश्वास उठ जाएगा दादाजी। मैंने बड़े विश्वास के साथ ये प्रोजेक्ट मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में करने का फैसला लिया। मैंने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट हमें संभाल लेगा। आप लोगों को भी तो इससे कितनी उम्मीद थी, लेकिन अब शायद इस काम को मना करने के बाद कोई नया काम करने की हिम्मत नहीं होगी। मुन्ना, इस समय हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। बाबूजी, आप ही कहते थे कि कोई भी काम ऐसे नहीं मिल जाता जब सारे हालात हमारे पक्ष में होंगे। हालात बनाने पड़ते हैं। दादाजी, आप चुप क्यों? कुछ कहिए तो। सुन रहा हूं मुन्ना। दादाजी, इस काम के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। आप अक्षरा को यह काम करने दीजिए। मुझे ये डिजाइन्स रायचंद जी को दिखाने दीजिए। फिर भले ही वो मना कर दे, भले ही हम हार जाए, हम अपना विश्वास खो बैठे। मैं अपनी हार मान लूंगा। कम से कम मन में ये शिकायत तो नहीं रहेगी कि मैंने अधूरी कोशिश की। नैतिक, हेलो। क्या? अचानक से ऐसा कैसे कह सकती है तू? ये करूं, पर एक ही महीने का काम है। अरे ये क्या बात हुई? रोज का तेरा कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी पगार ली और कह रही है 1 महीने तक आ नहीं सकेगी। हमारा कैसे चलेगा? नहीं साहब, हमारे पति ने ना जैसे तैसे कर्जा लेकर अपना एक कारखाना शुरू किया है। ऐसे में मन ने भी उसकी मदद करनी चाहिए। अब क्या काम है उसका? वो कुछ जरी का काम है। मन ने तो झाड़ू और बर्तन के अलावा कुछ ना आवे है, लेकिन थोड़ा सीख लूंगी ना तो उसकी मदद हो जाएगी।
उसकी ये पहली कोशिश है धंधा बिठाने की, तो ऐसे में उसे अलग थलग कैसे छोड़ दूं? उसे हमारी जरूरत है। आप मने 1 महीने की छुट्टी दे दो, सबसे मांगी है मैंने। ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी तो कितनी परेशानी हो जाएगी। बहू की जचकी होने वाली है, तुम जानती हो। मन्ने भी खबर है, इसलिए मैंने दूसरे काम वाली को बोला है, वही यहाँ आएगी। वो जहाँ काम करती है ना, वहाँ खुशना है वो। उसको बता दिया है मैंने कि 1 महीने के लिए यहीं काम कर लेना। पता नहीं कैसी होगी, भरोसे की तो है ना। मैंने उसको सब कुछ समझा दिया है अच्छे से, आप चिंता ना करो, कल से आवेगी वो। अच्छा मैं चलती, राधे कृष्ण। अभी तो इसे काम सिखाया था, अब दूसरे को सिखाना पड़ेगा। जाने दे, 1 महीना निकाल लेंगे। हाँ, वो तो सब ठीक है भाभी माँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि जरूरत पड़ने पर पत्नी पति का साथ देती है। मुन्ना चाहता है कि बहू काम में उसकी मदद करे, बहू भी यही चाहती है, लेकिन हम दोनों को रोक रहे हैं। क्या ये सही है? अरे वर्षा, वो लेक व्यू होटल की फाइल चाहिए थी। कल मैं यहाँ काम कर रहा था ना, तो यहीं रह गई थी। हाँ, 1 मिनट मैं देखती हूँ। अरे ये झूला, ये तो मैं अक्षरा के घर दे के आया था ना, यहाँ कैसे आ गया? हाँ, उन लोगों ने वापस भिजवा दिया। अच्छा, क्यों? माँ और मैं कपड़े भेजते हुए कुछ ज्यादा ही खुश हो गए थे, इसलिए ये झूला भिजवा दिया। हमें एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए था। वो तो है। चलो, अब ये झूला हमारे काम आ जाएगा। भाई अनन्या की भाई है बहन के लिए। क्यों अनन्या, बोलो, आपको भाई चाहिए बहन? हाँ ऐसी क्या जल्दी है? भाई मुझे तो जल्दी है। अब देखो, एक बच्चा तुम्हारी गोद में और एक बच्चा मेरी गोद में, इतना मजा आएगा ना। अब हाँ ठीक है, तो तीसरा बच्चा दादी की गोद में होगा। हाँ। और चौथा बच्चा नानी की गोद में, है ना? सबकी गोद भरी रहेगी, है ना? अरे ऐसा मैंने कब कहा है? दवा खा ली बेटा? तेरे लिए तेरी पसंद का हलवा बनाऊं बेटा? कहिए माँ, क्या कहना चाहती हैं? हमें खुद नहीं पता हम क्या चाहते हैं। एक माँ यही चाहती है कि उसकी बहू हमेशा उसके बेटे का साथ दे, सुख में भी साथ रहे और दुख में सहारा बने। तू भी वही कर रही है बेटा, और हम समझ नहीं पाए। माँ, आप लोग भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तू भी तो तेरी जगह सही है। बेटा, मुन्ना का कोई फोन आया था? जी, क्या कहा उसने? मना कर दिया उन लोगों को? नहीं माँ, नैतिक तो कह रहे थे कि इस समय मना करना ठीक नहीं है। ऐसे ऐन मौके पर काम छोड़ने पे वो सान का दावा भी कर सकते हैं, तो और भी मुश्किल हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, अब क्या करेगा मुन्ना? उन्हें गहने कैसे बना कर देगा? कोई मिल नहीं रहा है, और अच्छा मिलना और भी मुश्किल है। पारंपरिक गहने बनाना सबके बस की बात नहीं है। आजकल तो पारंपरिक गहने के नाम से कुछ भी बेचा जाता है। हमारे दादी के जमाने में कितने सुंदर गहने होते थे, उनकी ना नक्काशी अलग होती थी। तब है ना, नीला और हरा नग एक साथ नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि उससे दोनों नगों की चमक दब जाती है। दादी के गहने तो आज भी चमकते हैं, कितने सुंदर होते थे। आजकल तो कोई आंखों में उतरते ही नहीं। माँ, नैतिक भी मेरे डिजाइन्स लंदन की पार्टी को दिखाना चाहते हैं। कह रहे थे कि यही एक रास्ता है, और अगर उन्हें अच्छे लगे ना,
तो हम उन्हें जल्द से जल्द डिजाइन्स बना के दे देंगे। माँ, मैं भी नैतिक की मदद करना चाहती हूँ। क्या आप लोग एक बार दादाजी से बात कर सकते हैं? मतलब एक आखिरी बार पूछ लीजिए, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो ठीक है। ठीक है बेटा, कोशिश हम कर सकते हैं। आगे देखो, आज तक कारोबार के सिलसिले में कभी दादाजी से बात नहीं हुई, लेकिन अब हालात बदल गए हैं तो विनती करके देख सकते हैं। क्यों भाभी माँ? देखते हैं, उन्हें दफ्तर से आने दे।